हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि AEW की तरफ से एक काफी जबरदस्त डायनामाइट शो साबित हो सकता है। क्योंकि कल के शो के लिए AEW ने जो चीजें पहले से एडवर्टाइज की है वो शो देखकर तो लग रहा है कल का शो एक काफी जबरदस्त शो होगा। इसलिए हमें कल के शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल के शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कल के शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के शो पर क्रिस जेरिको एक 1-on-1 मैच के अंदर काइल फ्लेचर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त है। क्योंकि आपको पता है कि हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको डॉन कैलिस फैमिली और उनके राइवलरी के अंदर फंस चुके हैं, जहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली किसी भी तरीके से जेरिको को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और इसके लिए डॉन कैलिस चाहते थे कि जेरिको और कनुस के चिकित्सा के बीच में एक 1-on-1 मैच हो जाए। पर यहाँ पर काइल फ्लेचर ने डिमांड किया कि कनुस के चिकित्सा की जगह उन्हें ये मैच मिले और इसके चलते काइल फ्लेचर को ये मैच मिल चुका है। और इस वीक के डायनामाइट शो पर जेरिको वर्सेस काइल फ्लेचर मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर मेरे हिसाब से ये मैच भी एक काफी जबरदस्त मैच होगा। क्योंकि गाइस काइल फ्लेचर को देखकर काफी सारे लोग कहते हैं कि काइल फ्लेचर उन्हें यंग क्रिस जेरिको की याद दिलाते हैं। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि एक तरीके से जेरिको और फ्लेचर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और हमें इस मैच के अंदर कितना जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर क्रिस जेरिको ही मैच जीतने वाले है और जेरिको ये मैच जीतकर डॉन कैलिस फैमिली के अगले मेंबर को फेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर डियाना पुराज़ो एक 1-on-1 मैच के अंदर टाई वैल्करी को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त है। क्योंकि आपको पता होगा कि डियाना पुराज़ो हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग से AEW कंपनी के अंदर आई है और डायरेक्टली AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जाना चाहती है। पर डियाना पुराज़ो से पहले सेम चीज टाई वैल्करी ने की थी। जब टाई वैल्करी इम्पैक्ट रेसलिंग से AEW कंपनी के अंदर आई थी तो सबसे पहले टाई वैल्करी किसी भी चैंपियनशिप के लिए जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर टाई वैल्करी को लगता है कि किसी चैंपियनशिप के लिए जाने से पहले डियाना पुराज़ो टाई वैल्करी के खिलाफ एक मैच देकर अपने आप को प्रूव कर दिखाए कि डियाना पुराज़ो चैंपियनशिप के पीछे जाने के लिए एकदम रेडी है। जिस वजह से हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि चैलेंज भी डियाना पुराज़ो ने एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग के बाद AEW कंपनी के बैनर के अंदर जब टाई वैल्करी और डियाना पुराज़ो एक 1-on-1 मैच के अंदर आमने सामने आती है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। और हमें इस मैच के अंदर ये दोनों ही सुपरस्टार्स अपनी इम्पैक्ट रेसलिंग की दिनों को कॉल बैक करते हुए कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देते हैं। पर इसके साथ ही अगर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर डियाना पुराज़ो ये मैच जीतने वाली है और वो ये मैच जीतकर दिखा देंगी कि क्यों वो AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जाना डिजर्व करती है। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर हैंगमैन एडम पेज एक 1-on-1 मैच के अंदर टोंगा लियोना को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त है। क्योंकि आजकल हैंगमैन पेज और स्वर्व दोनों ही अनडिफिटेड चल रहे थे, इसलिए AEW ने इन दोनों को ही पावर दी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोनेंट चूज कर सकते हैं। जहाँ पर स्वर्व ने हैंगमैन पेज का अपोनेंट के तौर पर टोंगा लियोना को चूज किया जो कि मुगल एम्बेसी की ही मेंबर है और उन्हें आज तक AEW कंपनी के अंदर किसी ने पिन भी नहीं करवाया और किसी ने सबमिट भी नहीं करवाया, जिसके चलते हैंगमैन पेज को चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा। और हमें इस वीक हैंगमैन पेज वर्सेस टोंगा लियोना ये मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त और हार्ड हिटिंग मैच साबित हो सकता है, जहां पर पहली बार टोंगा लियोना को एक 1-on-1 मैच के अंदर रसल करता हुआ देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि हैंगमैन पेज टोंगा लियोना जैसे चैलेंज को किस तरीके से ओवरकम करते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे लग रहा है कि हैंगमैन पेज ही मैच जीतने वाले है और वो ये मैच जीतकर अपने नेक्स्ट अपोनेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। पर इसके साथ ही जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर स्वर्व स्टिकलैंड भी एक डीलर्स चॉइस मैच के अंदर एक मिस्ट्री अपोनेंट को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हैंगमैन और स्वर्व दोनों ही AEW कंपनी के अंदर अनडिफिटेड थे और यहाँ पर इन दोनों को ही एक दूसरे का अपोनेंट चूज करने की पावर दी गई थी। जहाँ पर स्वर्व ने तो हैंगमैन पेज का अपोनेंट चूज कर लिया, लेकिन अब तक हैंगमैन पेज ने स्वर्व का अपोनेंट चूज नहीं किया। और हैंगमैन का कहना है कि हैंगमैन स्वर्व का अपोनेंट उनके लिए एक सरप्राइज रखने वाले हैं और स्वर्व को उनका अपोनेंट इस वीक के डायनामाइट शो पर पता चल जाएगा, जिसके चलते हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर देखना पड़ेगा कि स्वर्व का अपोनेंट बनकर हमें शो पर कौन आता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें स्वर्व के अपोनेंट के तौर पर
AEW के अंदर कोई नया सुपरस्टार डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली स्वर्व के अपोनेंट पर शायद AEW के अंदर मुस्तफा अली अपना डेब्यू करने वाले हैं और यहाँ पर स्वर्व के अपोनेंट मुस्तफा अली होते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब पहली बार स्वर्व और मुस्तफा एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना शानदार होता है, क्योंकि इन दोनों की रेसलिंग स्टाइल बिल्कुल सेम होगी। पर कई सारे फैंस का ये भी कहना है कि प्रोबेबली स्वर्व का मिस्टर अपोनेंट रैप वैन डैम हो सकते हैं, इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि मेनली यहाँ पर स्वर्व का अपोनेंट कौन होता है। पर मुझे अब भी लग रहा है कि स्वर्व का अपोनेंट कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पर स्वर्व ही मैच जीतने वाले हैं और स्वर्व भी अनडिफिटेड रहेंगे। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्वर्व के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें जॉन मॉक्सली और जेफ हार्डी एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस इन दोनों सुपरस्टार्स के करियर के अंदर पहली बार है जब ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। और हमें पता है कि इसके पहले जेफ हार्डी ने काफी बार कंप्लेन की है कि जेफ हार्डी को AEW के टेलीविजन पर सिंगल्स मैचेस नहीं मिल रहे, जबकि जेफ हार्डी मैचेस डिजर्व करते हैं। और जेफ हार्डी की इन्हीं सब कमेंट्स के बाद लग रहा है कि अब टोनी खान जेफ हार्डी को काफी हाई कैलिबर के मैचेस दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जेफ हार्डी ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड को फेस किया जहां पर तो हार गए, लेकिन इसके बाद उन्हें जॉन मॉक्सली के खिलाफ एक मैच मिलने वाला है। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों स्टार्स पहली बार एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और हमें इस मैच के अंदर कितना बढ़िया एक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस मैच के अंदर पॉसिबली कुछ क्रेजी स्पॉट्स तो होंगे ही, पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये मैच जीतता कौन है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जॉन मॉक्सली ये मैच जीतने वाले हैं, लेकिन अगर जॉन मॉक्सली ये मैच जीतते हैं तो यहाँ पर जेफ हार्डी की रेपुटेशन काफी बुरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। क्योंकि जेफ पहले तो सिंगल्स मैचेस के लिए डिमांड कर रहे थे और अब जेफ सिंगल्स मैचेस नहीं जीत रहे, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जेफ हार्डी की एक तरीके से इज्जत दाव पर है। और अगर हार्डी ये मैच हार गए तो प्रोबेबली फैंस उन पर टर्न हो जाएंगे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब मॉक्सली और जेफ एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायनामाइट शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?